दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। जी हाँ, ये कहना है भारत के अमूल्य रत्न रतन टाटा जी का। वो कहते हैं हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर वो सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की ये वीडियो है भारत के सबसे बड़े दिलेर बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। मैं उन्हें दिलेर इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसी बातें जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। नंबर 1, इमोशनल बने रहिए, चाहे आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो। दोस्तों, ये बात रतन टाटा जी को बिल्कुल अलग बनाती है। उनका मानना है कि इंसान को हमेशा इमोशनल रहना चाहिए। अगर उसके अंदर इमोशंस ही नहीं हैं तो ऐसी तरक्की भी किस काम की। देश में जब जब विपत्ति का समय आया है, चाहे वो 26/11 का हमला हो या कोविड-19 की महामारी, रतन टाटा ने हमेशा उन परिस्थितियों से निकलने में देश का सहयोग किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ताज होटल पर हमला हुआ तो इनके उस होटल के 80 एम्प्लॉयज की जाने गई। उस वक्त रतन टाटा जी इन सभी के घरों पर गए, उनके अपनों से मिले, उनके अपनों का दर्द समझा और सारा खर्चा भी वहन किया। कोविड-19 में जब पूरा देश अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल रहा था और सैलरी कट कर रहा था, उस समय भी टाटा ग्रुप ने यह निर्णय लिया कि वे अपने 40 लाख एम्प्लॉयज़ में से किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट नहीं करेंगे और ना ही उन्हें नौकरी से निकालेंगे। वो कहते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ ही हमारी फैमिली है। इसलिए दोस्तों, ये बात सच है कि हमें अपनी लाइफ में इमोशनल ज़रूर होना चाहिए, चाहे हम जीवन के किसी भी पायदान पर हों। नंबर 2, सपने देखिए पर खुद पर विश्वास पहले करिए। रतन टाटा जी से सबसे बड़ी बात ये सीखने वाली है कि आप पहले खुद पर विश्वास करिए अपनी सोच पर कि आप कुछ अलग कर सकते हैं। हमारे देश में जिस समय अंग्रेजों का राज था, उस समय और आज़ादी के बाद तक भी हमारे देश में किसी के पास वो प्लान नहीं था कि हम पूरी गाड़ी अपने देश में कैसे बनाएंगे। लेकिन रतन टाटा जी ने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने स्केच से लेकर फाइनल गाड़ी बनाने तक का सपना देखा और ये सपना देखा कि वो भारत में ही अपनी कार बनाएंगे। उन्हें खुद पर बिलीव था कि वो कर सकते हैं। 1998 में उन्होंने भारत में बनी पहली कार टाटा इंडिका दी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, जो भारत की अपनी पहली कार थी। ये एक सपना था जो रतन टाटा जी ने अपने देश के लोगों के लिए देखा था। वो कहते हैं कि आप सपने देखिए और फिर खुद पर विश्वास कर लीजिए कि आप ही हैं जो उन्हें पूरा करेंगे। नंबर 3, विनम्र रहिए, शांत रहिए, आपकी सफलता ही आपका परिचय देगी। दोस्तों, रतन टाटा ने जब अपनी पहली कार टाटा इंडिका बनाई तो उन्हें मार्केट से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी। बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने तक का निर्णय ले लिया। इसके लिए एक मीटिंग फिक्स हुई और वो मीटिंग हुई फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड साहब से। जब मीटिंग शुरू हुई तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कुछ ऐसी बातें कहीं जो उन्हें अपमान जैसी लगी। उन्होंने कहा कि जब आपको गाड़ी बनानी ही नहीं आती तो आपने गाड़ी बनाई ही क्यों। और वो कहते हैं कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात जब बिल फोर्ड ने टाटा साहब से कही तो उन्हें बात अंदर तक चुभ गई और रतन टाटा ने डील कैंसिल कर दी। वो वापस आ गए और कुछ नहीं बोले, बस अपने एम्प्लॉयज से इतना बोले कि अब हमें जी तोड़ मेहनत करनी है और इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है। धीरे धीरे समय का चक्र बदलने लगा। टाटा इंडिका लोगों को पसंद आने लगी, कंपनी सक्सेसफुल बनने लगी और फोर्ड जो कंपनी थी वो घाटे में जाने लगी। वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। तब रतन टाटा जी ने ही उनकी मदद करी और फोर्ड कंपनी को खरीद लिया। उसके लिए एक और मीटिंग फिक्स हुई और डील फिक्स हुई। रतन टाटा उस समय कुछ नहीं बोले, वो एकदम शांत थे। उस वक्त बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि आज आप हमारी ये कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर उनको उनका जवाब मिल गया। इसलिए रतन टाटा जी कहते हैं, शांत रहिए, मेहनत करिए, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सफलता ही आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी। नंबर 4, सबके बारे में सोचिए।
दोस्तों बिजनेस में सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। बहुत सी कंपनीज में कस्टमर वैल्यू का ध्यान नहीं रखा जाता है, पर रतन टाटा इस बात में बिल्कुल अलग हैं। एक बार वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी। जाम होने के कारण वो कहीं फंस गए। उस दौरान वो एक कपल को देख रहे थे जो टू व्हीलर पर अपने बच्चों के साथ बारिश में खड़े थे और वहीं कहीं ब्रिज के नीचे वो बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए। उस वक्त रतन टाटा जी के दिमाग में एक बात आई कि क्या वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई ऐसी कार बना सकते हैं जो उनके बजट में भी हो और मिडिल क्लास फैमिली की वो ज़रूरत को पूरा कर सकें। देखते ही देखते ये बात आग की तरह फैल गई कि रतन टाटा एक ऐसी कार ला रहे हैं जो सबसे कम दाम की होगी। किसी ने उस गाड़ी की कीमत पूछी तो रतन टाटा के मुंह से निकल गया, ये गाड़ी सिर्फ लखटकिया होगी। और इस तरह टाटा नैनो मार्केट में आई। वो कार तो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, पर यह बात इस चीज़ का उदाहरण है कि आप बिजनेस में सबके बारे में सोचिए, इमोशनल रहिए। और टाटा की नैनो आने के बाद ही हर कंपनी ने इस तरह के मिडिल क्लास वाले फॉर्मूले पर काम किया और वो सक्सेसफुल हुए। नंबर 5, इसमें हम जानेंगे रतन टाटा जी की ऐसी 5 थॉट्स जो हमारे लिए बहुत काम की है। नंबर 1, कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे की जंग ही इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी नेगेटिव सोच ही उसे नष्ट कर देती है। नंबर 2, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन आप दूर तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलिए। नंबर 3, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। नंबर 4, दूसरों की नकल करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए तो सफलता प्राप्त कर सकता है, पर जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 5, हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे इतना गंभीर भी मत बनाइए। दोस्तों ये रतन टाटा जी के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें हैं, क्योंकि वो और उनकी सोच अपार है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने गौरव जैन मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।